एक धर्म ब्राह्मण धर्म है, जिसे हमारे लोग इग्नोरेंस की वजह से हिंदू धर्म कहते हैं, अज्ञानता की वजह से हिंदू धर्म कहते हैं, जानकारी का अभाव होने की वजह से हिंदू धर्म कहते हैं। ये एक बड़ा धर्म है। दूसरा धर्म है पारसी, ये भी एक बड़ा धर्म है जिसको राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र सरकार के द्वारा मान्यता है। तीसरा धर्म है यहूदी, ये भी एक मान्यता प्राप्त है भारत में, क्योंकि सेंसस कमीशन के द्वारा बाकायदा इसको मान्यता दी हुई है। चौथा धर्म है जैन धर्म, पांचवा धर्म है बुद्धिस्ट, 6 नंबर का धर्म है इस्लाम, 7 नंबर का धर्म है क्रिश्चियन, 8 नंबर का धर्म है सिख, 9 नंबर का धर्म है लिंगायत। ये नंबर जो है मैंने कोई संख्या के आधार पर वगैरह दिया नहीं है, नहीं तो कुछ लोग ऐसा गलती से मान सकते हैं कि हमारा 9वां नंबर क्यों लगाया। ऐसा इसके पीछे कोई दुर्भावना की सोच नहीं है। केवल मुझे आप लोगों को गिनती करके बताना है कि 9 बड़े धर्म भारत में है। एक बात आपको जाननी होगी कि 9 बड़े धर्म हैं। इसमें 3 जो बड़े धर्म हैं, ब्राह्मण धर्म, पारसी धर्म और यहूदी, ये तीनों के तीनों रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मानने वाले धर्म हैं। क्योंकि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मानने वाले धर्म क्यों है? क्योंकि ब्राह्मण के घर में ही ब्राह्मण पैदा हो सकता है, गैर ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ आदमी ब्राह्मण नहीं बन सकता। तो जो बर्थ थ्योरी है ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मानने वाली थ्योरी है। इसको हमारे कार्यकर्ताओं को जानना समझना बहुत जरूरी है, मौलिक रूप से जानना समझना बहुत जरूरी है। दूसरा है जो यहूदी है, कोई दूसरा आदमी यहूदी नहीं बन सकता, यहूदी में कन्वर्ट नहीं हो सकता, उस धर्म की दीक्षा लेकर वो यहूदी नहीं बन सकता। यहूदी के घर में पैदा हुआ आदमी ही यहूदी होता है। इसका मतलब ये भी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मानने वाला धर्म है। मुझे नहीं लगता इसके पहले आप लोगों को इसकी कोई जानकारी है। तीसरा पारसी, कोई भी आदमी पारसी नहीं बन सकता, पारसी के घर में पैदा हुआ आदमी ही पारसी बन सकता है। और पारसियों की संख्या हर 10 साल के जनगणना के बाद घट रही है। ये भी बहुत खतरनाक आंकड़े आ रहे हैं उसके कि हर 10 साल के बाद इनकी संख्या घट रही है। हो सकता है 100-200 साल बाद ये खत्म हो जाएंगे, क्योंकि इनकी संख्या लगातार घट रही है। ये 3 जो धर्म है, ये 3 धर्म रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मानने वाले धर्म है। इसका दूसरा अर्थ ये है कि ये समानता को मानने वाले, इक्वेलिटी को मानने वाले धर्म नहीं है। ये समानता को मानने वाले धर्म नहीं है, इक्वेलिटी को मानने वाले धर्म नहीं है। वो इक्वेलिटी को मानने वाले धर्म कौन से हैं? जैन धर्म इक्वेलिटी को मानने वाला धर्म है, बुद्धिस्ट इक्वेलिटी को मानने वाला धर्म है, इस्लाम इक्वेलिटी को मानने वाला धर्म है, क्रिश्चियनिटी इक्वेलिटी को मानने वाला धर्म है। इक्वेलिटी को मतलब है समता को मानने वाला, समानता को मानने वाला। सिख इक्वेलिटी को मानने वाला धर्म है, लिंगायत समानता को मानने वाला धर्म है। ये तो 6 धर्म जो है ये इक्वेलिटी को मानने वाले हैं। जो 3 धर्म है वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मानने वाले धर्म है और इक्वेलिटी के विरोध में है। वो ये नहीं मानते सारे इंसान बराबर है, वो सारे इंसान इक्वल है, वो ये नहीं मानते। इसमें जो भारत में यहूदी है वो बहुत ज्यादा 1000-2000 से ज्यादा नहीं होंगे, क्योंकि बहुत सारे और थे। तो जब इजराइल देश बना वो वहां यहां से चले गए। आप लोगों को सुनकर और हैरानी होगी कि इजराइल में मराठी भाषा बोली जाती है। जो महाराष्ट्र में रहने वाले लोग थे वो इजराइल में गए, वहां भी वो मराठी बोलते हैं। तो ये जो इक्वेलिटी को मानने वाले धर्म है, ये बड़ी वजह है कि ब्राह्मण धर्म के लोग इन पर हमला करते हैं। पहले नंबर की वजह ब्राह्मण धर्म के जो लोग हैं, ब्राह्मण धर्म को मानने वाले जो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण धर्म को मानने वाले जो ब्राह्मण हैं, वह समानता मानने वाले जो धर्म के लोग हैं, सभी धर्मों पर हमला करते हैं। मुझे नहीं लगता इस बात को आप लोगों को पता है। जैनों पर एक समय में भारत के इतिहास में उन्होंने हमला किया, बुद्धिज्म का सामूहिक नरसंहार किया। पुष्यमित्र शुंग ने बृहदत्त की जब हत्या की, हत्या करने के बाद भिक्षुओं का कत्लेआम हुआ, उनके धर्मगुरुओं का कत्लेआम हुआ, सामूहिक कत्लेआम हुआ। और बहुत सारे जो बौद्ध विहार थे, बड़े फेमस, बहुत बड़े बड़े फेमस बौद्ध विहार थे, आज ब्राह्मणों का इंक्रोचमेंट वहां पर है और वहां उन्होंने उन विहारों को मंदिरों में रूपांतरित कर दिया। गर्भगृह में वो जाने नहीं देते। क्यों? गर्भगृह में बुद्ध की मूर्ति रखी हुई है अभी भी। बहुत सारी बातें आप लोगों को पता नहीं है। ब्राह्मण जमीन के ऊपर ऊपर चलते हुए आए,
इसलिए जमीन के नीचे उनका कुछ नहीं मिलता। जमीन के नीचे उनका कुछ भी नहीं मिलता, जो मिलता है वो केवल इन्हीं लोगों का मिलता है। तो ये जो इक्वलिटी मानने वाले लोग हैं, इक्वलिटी मानने वाले जो धर्म है, उन्होंने जैन पर हमला किया, बुद्धिस्ट पर हमला किया। जो बुद्धिस्ट पर हमला किया जाता था, अभी एक्चुअल उसी तरह के हमले मुसलमानों पर हो रहे। मुसलमानों को इस बात का एहसास नहीं है। एक समय में बुद्धिस्ट लोगों पर जैसे हमले होते थे भारत में ब्राह्मणों के द्वारा, सेम हमले, और उसकी भी विशेषता थी, हमले जब ब्राह्मणों ने सत्ता पर कब्जा किया तब हमले किए। आज ब्राह्मणों का सत्ता पर नियंत्रण है, उसके बाद हमले हो रहे। विशेषता को भी ध्यान रखो। उसके बाद में 84 में सिखों पर हमला हुआ। हमला करने की योजना इंदिरा गांधी ने बनाई, जो कश्मीरी ब्राह्मण थी। हमला करने का ऑपरेशन ब्लू स्टार की प्लानिंग जनरल अरुण कुमार वैद्या, पूना का ब्राह्मण था। जनरल सुंदर जी, काला ब्राह्मण, तमिलनाडु का था। और ऑपरेशनल इंचार्ज अमृतसर में जिसके नेतृत्व में यह हमला किया गया, उसका नाम जनरल सुंदर जी था। एक काला ब्राह्मण था, तमिलनाडु का। और उसके लिए उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार की योजना बनाई। ऑपरेशन ब्लू स्टार की योजना बनाने के बाद पंजाब में ऑपरेशन उडरोज की योजना बनाई, और सिखों के जो नौजवान लड़के उनके घरों में होते थे, घरों में घुसकर नौजवान लड़कों को पकड़ा गया। लगभग 1 लाख 1.5 लाख नौजवानों को पकड़कर उनको एनकाउंटर में मार दिया गया। मुझे नहीं लगता इसके बारे में किसी को कोई जानकारी है। मार दिया गया उन लोगों को। और सिख लोग भी सारे दुनिया में इस बात को बोलना चाहिए, वो बोल नहीं रहे। ये भी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। उसके बाद में क्रिश्चियन लोग जो है, उनके ऊपर भी हमले हो रहे। क्रिश्चियनों की एक बड़ी समस्या भी मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूं। वो ये सोचते हैं कि दुनिया पर क्रिश्चियनों का राज है, अमेरिका सारे दुनिया में सबसे शक्तिशाली है, तो अमेरिका के जो लोग हैं वो भारत में हमारी मदद करेंगे, इसलिए वो भारत के मजलूमों के साथ मिलजुल कर कोई काम नहीं करते। डॉक्टर साहब, बिशप साहब, क्रिश्चियन जो है वो ऐसा मानते हैं कि अमेरिका हमारी मदद करेगा, वो उनके तरफ देख रहे। और डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी एक जगह बैठ के बिरयानी खा रहे हैं, और वहां वो तय कर रहे हैं कि भाई ये देखो, आपको हम लोगों से क्या फायदा चाहिए, भारत से हम देने के तैयार है, क्रिश्चियनों की बात मत करो। तो नरेंद्र मोदी को मालूम है ये अमेरिका के जो लोग हैं ये बनिया लोग हैं, ये ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय नहीं, बनिया है, क्योंकि धंधे वाले लोग हैं। इनको क्या है, बिजनेस चाहिए, अमेरिका वालों को बिजनेस चाहिए। तो उन्होंने कहा तुमको बिजनेस चाहिए, ले लो, ये बात मत करो, एक क्रिश्चियनों की बात मत करो। तो अमेरिका ने क्रिश्चियनों को मदद करने के लिए, जो क्रिश्चियन लोग भारत में मदद की अपेक्षा करते हैं वो मदद नहीं कर रहे। क्या कर रहे हैं, वो साल में एक रिपोर्ट बनाते हैं, पब्लिश करते हैं, अखबार में खबर छापते हैं, हो गया, एक्शन कुछ नहीं करते। तो इसलिए क्रिश्चियनों के चर्चेस पर हमले हो रहे। क्रिश्चियन फादर्स को, जो ओडिशा में हुआ वो घटना आप लोगों को मालूम होगी, उनको गाड़ी समेत जिंदा जलाया गया था। बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर है, वो ट्रेनिंग सेंटर पर हमले कर रहे हैं। क्रिश्चियनों के फादर्स जहां ट्रेनिंग दिया जाता है वहां हमले कर रहे हैं। उड़ीसा में हम लोगों ने कई बार इन लोगों को बचाया। हमारे उड़ीसा के लोग यहां आए हैं, साहू जी यहां आए होंगे, यहां बैठे होंगे, उनको हमने बचाने का काम किया। तो क्रिश्चियनों पर भी हमले हो रहे हैं। लिंगायतों ने 2-2, 4-4, 5-5 लाख इकट्ठा होकर कहा हम हिंदू नहीं है। वो खुद कह रहे हम हिंदू नहीं है। जब देश गुलाम था तो अंग्रेजों ने कहा तुम्हारा धर्म स्वतंत्र है, तुम अलग हो, तुम हिंदू नहीं हो। आजादी मिली, देश को आजादी मिली, और आजादी में लिंगायत गुलाम हो गए, उनको मान्यता देने से इनकार कर दिया। गुलाम भारत में वो आजाद थे धर्म के आधार पर, वो स्वतंत्र धर्म था। आजाद भारत में उनको स्वतंत्र धर्म मानने से इनकार कर दिया गया। कलबुर्गी जो इसके बारे में स्वतंत्र लिखते थे, उनको गोली से उड़ा दिया गया। और उसकी एक वजह यह भी थी कि वो ये स्वतंत्र धर्म है ये कहते थे, उसके साथ साथ वो एक बात और कहते थे कि लिंगायत धर्म की उत्पत्ति का एक कारण, बड़ा कारण बुद्धिस्ट है। तो ये बात ब्राह्मणों को बहुत ज्यादा नागवार गुजरी, और इस वजह से उनको गोली से उड़ा दिया गया। तो जैन, बुद्धिस्ट, इस्लाम, क्रिश्चियन, सिख, लिंगायत, ये 6 धर्म, इनकी विशेषता, ये सारे के सारे समानता को मानने वाले धर्म है। ये सारे समानता को मानने वाले धर्म हैं। ब्राह्मण धर्म समानता को मानने वाला धर्म नहीं है, इसलिए इनके ऊपर हमले हो रहे हैं। समानता मानने वाला होना इनका अपराध हो गया है। संविधान ने समानता को
अपना प्रियम्बल घोषित किया, ऑब्जेक्टिव घोषित किया। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज को, चतुसूत्री को यूनो ने मान्यता दिया। ब्राह्मण धर्म इस पर हमले कर रहा है, दुनिया वाले इस पर बोल नहीं रहे हैं। दुनिया में जितने जू मारे गए उससे 1000 गुना ज्यादा अछूत मारे गए, आदिवासी मारे गए, नोमैडिक टाइप के लोग मारे गए। अगर 3000 साल का आंकड़ा निकालो तो ये 1000 गुना ज्यादा लोग हैं, मगर इसका कोई कॉग्निजेंस नहीं लिया जाता। उसका कारण यह है कि मीडिया इनकी खबरों को दबा देता है। इसका मतलब यह है कि भारत में लोगों को जो मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, हत्या किया जा रहा है, मानवाधिकार का उल्लंघन है। अमेरिका के अंदरूनी ताकतवर लोगों से बातचीत करो, उनको जानकारी दो, तो क्या कहते हैं? ये जानकारी देने की जरूरत नहीं है, ये सब हम जानते हैं। क्या कहते हैं? ये जानकारी देने की जरूरत नहीं है, हम सब जानते हैं। ये नई जानकारी, जब मैं अमेरिका गया, वहां 2-3 महीने रहा, तो 2-3 महीने रहने के बाद मुझे ये जानकारी मिली। हम समझते थे उनको जानकारी नहीं है। जब हमने उनको जानकारी दी तो उनका ये सब हम जानते हैं। तो हमने उनको कहा कि आप मानवाधिकार की बात करते हैं? हाँ ठीक है, करते हैं। और जब हमको मौका मिला करेंगे, तब मुझे समझ में आया कि साले इनको मौका कब मिलेगा। तो मैंने सोचा इनको मौका मिलेगा, भारत जब इनको चाइना के विरोध में मदद नहीं करेगा, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में मदद नहीं करेगा, चाइना के विरोध में लड़ना है तो मदद नहीं करेगा, तो फिर अमेरिका वो जो डॉक्यूमेंट इकट्ठा कर रहा है फिर उसकी बात करेगा। उसकी बात करने के बाद फिर भारत को लोग या नहीं, फिर तो अमेरिका को मदद करना। तो ये ब्लैकमेल पॉलिटिक्स है। और भारत में अगर वर्ण व्यवस्था जिंदा है, जाति व्यवस्था जिंदा है, अस्पृश्यता जिंदा है, आदिवासियों का सेग्रीगेशन जिंदा है, महिलाओं की दास्ता जिंदा है और ओबीसी पर शुद्रत्व थोपा गया है, इसके लिए हम केवल ऐसा मानते हैं कि केवल ब्राह्मण जिम्मेदार है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी जिम्मेदार है। मैं अमेरिका जाने के बाद मुझे यह जानकारी मिली। मैं आपको एक किस्सा बताता हूं। पंजाब से एक शेड्यूल कास्ट का सिख साइकिल चलाते चलाते अमेरिका पहुंच गया। मैंने तो यकीन ही नहीं किया, कहा कि नहीं साइकिल चलाते चलाते गया। मैंने कहा साइकिल चलाते चलाते अमेरिका के अंदर कैसे घुस गए? कहा कि जंगल से गया। और जंगल से जाने के बाद में कई साल रहने के बाद में पकड़ गया। मेरे पास तो कोई वीजा कुछ है नहीं, डॉक्यूमेंट तो है नहीं। मेरा मामला कोर्ट में गया। तो मैंने उनको कहा, उन्होंने कहा कि आपको भारत जाना होगा। कहा कि मैं नहीं जा सकता। क्यों? मेरी जान को खतरा है। तेरे जान को खतरा क्यों है? नहीं, वो वहां जातिवाद है, वहां अस्पृश्यता है, इसकी वजह से मेरे जान को खतरा है। अब मामला कोर्ट में गया। कहा मुझे एसाइलम चाहिए। एसाइलम का मतलब है राजनीतिक शरण चाहिए। तुमने बहुत लोगों को राजनीतिक शरण दिया, हमको भी दो। तब कोर्ट को निर्णय देने के बाद उसको एसाइलम मिल सकता था। अब कोर्ट जब निर्णय देगा तो रिकॉर्ड में लाना पड़ेगा कि ऐसा जाति व्यवस्था है, अस्पृश्यता है, इसकी वजह से इसको राजनीतिक शरण देने की जरूरत है। ये जब कोर्ट का जजमेंट होगा तो भारत सरकार को मालूम हो गया ये तो साला बहुत खतरा मामला है। ये कोर्ट ने अगर जजमेंट दे दिया अमेरिका के तो प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा, फिर तो मान्यता हो जाएगी। तो अमेरिका के फॉरेन मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स, उसका जो वकील था उसको बुलाया, जो उसका वकील कोर्ट में प्लीड कर रहा था उसको बुलाया। कहा 1-2 साल रहना चाहते रहो, 1-2 साल रहना चाहते रहो, केस विड्रॉ करो। 1-2 साल रहना चाहते हो, अनऑफिशियल हम रहने देंगे, मगर ये केस विड्रॉ करो। फिर वकील की और अशील की बात हुई, उन्होंने विड्रॉ करने से इनकार कर दिया। विड्रॉ करने से इनकार कर दिया तो अमेरिकन गवर्नमेंट ने फॉरेन मिनिस्ट्री के द्वारा प्रेजेंटेशन किया कोर्ट में, उसके बाद उसके केस को डिस्चार्ज कर दिया। तो मुझे जानकारी मिली ये तो इंटरनेशनल मामला है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में काम कर रहा है। तो इंडिया में अभी जो वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता, आदिवासियों का सेग्रीगेशन, महिलाओं की दास्ता और ओबीसी पर जो शुद्रत्व थोपा गया, इसको बनाए रखने के लिए भारत का जो शासक वर्ग ब्राह्मण है, भारत की बहुत सारी बातें, बहुत सारी सीक्रेट बातें, बहुत सारा एग्रीमेंट, बहुत सारा गुप्त समझौते जो भारत के हितों के विरोध में हैं, वो अमेरिका के साथ, यूरोप के साथ कर रहे हैं। इसके आधार पर कि आप वर्ण व्यवस्था के बारे में मत बोलो, जाति व्यवस्था के बारे में मत बोलो, अस्पृश्यता के बारे में मत बोलो। उन अधिकारियों ने उस वकील को कहा कि ये प्रॉब्लम है, जाति है, वर्ण है, अस्पृश्यता है। कहा कि हम सब जानते हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं, हमारे पास फाइल है, सारे डॉक्यूमेंट है, और भारत का नहीं, सारे दुनिया के हर देश का फाइल है हमारे पास में। अब हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, कहां कौन सा प्रॉब्लम है। तो भारत की जो आज परिस्थिति है, जो ब्राह्मण भारत का शासक वर्ग है, वो बहुत सारी बातों के मुद्दों पर वो उन लोगों के साथ सौदेबाजी कर रहा है और बहुत सारे राष्ट्रीय हितों की बातें उनके साथ वो समझौता कर रहा है। यही समझौता वो चाइना के साथ भी कर रहा है।
क्योंकि चाइना से भारत को बहुत बड़ा खतरा है। बहुत सारी जमीन उन्होंने कब्जा की हुई है, मगर उसके बारे में भारत के आम नागरिकों को शांत रखने के लिए वो एक डेलीगेशन लेकर जाते हैं और वार्ता हो रही है, जमीन लेने के लिए चर्चा हो रही है। अभी उन्होंने थोड़ा सा माना है, 2-4 इंच आगे गया मामला, ऐसी अखबार में केवल खबर आती है, बाकी रियलिटी कुछ नहीं है। मामला वैसे के वैसे 64 से जवाहरलाल नेहरू 62 से लेकर अभी तक वो वैसे वैसे मामला पड़ा हुआ है। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स साथियों, इसमें बहुत बड़ा पेच है। तो हम लोगों को आने वाले समय में बहुत सारी बातों को ध्यान में रखकर ये मामला